युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तरुण ठाकुर और प्रवक्ता डिम्पल शर्मा ने कंगना रनावत के द्वारा हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश की आजादी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कंगना का यह बयान हास्यप्रद और आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि कंगना के बयान के अनुसार अगर हिंदुस्तान को आजादी 2014 के बाद मिली है तो फिर भारत सरकार द्वारा जो उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है उसे वापस कर दें, क्योंकि भारत की विभूतियों ने आजादी के लिए अपना बलिदान देकर 1947 में देश को आजाद करवाया है और यह सब उन महान विभूतियों का अपमान है। अभी हाल ही में जो कुछ समय पहले जो पद्मश्री से नवाजे हमारे हिमाचल प्रदेश की बेटी जो कंगना रनावत जी है, उनके द्वारा एक जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया, जिसमें कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा गया कि इन्हें तो बोले चांटा मार के आज़ादी नहीं मिलती है, आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है। तो मैं कंगना जी के ध्यान में बात ले आऊँ कि किस प्रकार से हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उसमें शास्त्री जी हैं, हमारे तमाम जो हमारे दिग्गज नेता रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं और जिन्होंने अपनी खून पसीना बहाकर इस देश को अपने जान देकर देश के जो आज़ादी ली हुई है। तो रनावत जी अगर आपके अभी जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको अगर आपकी इस जो आपने भाषा बोली है, इसको सुन के काफ़ी उनकी आत्मा भी दुखी होगी कि भी किस प्रकार की टिप्पणी जो आप कर रहे हैं। आपको एक अपना जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप जो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए इस प्रकार की टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती है। अगर आपने राजनीति में कदम रखना ही है तो आप लोगों की सेवा करके रखिए, देश की सेवा में अपना योगदान दीजिए, ना कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करके आप चर्चा में रहें, आप राजनीतिक चर्चा में रहें। अगर आपने राजनीति करनी है तो आप बाकायदा लोगों की सेवा करें। दूसरा जो हमारा आज का एजेंडा है वो कंगना रनौत जी को लेके, जो अभी उन्होंने राष्ट्रपिता जी पर जो अभी टिप्पणी की, जो बयानबाजी की, ये बहुत ही दुखद है। देश का सर्वोच्च चौथा सम्मान पद्मश्री से उनको नवाजा गया है, जिसमें कि 102 व्यक्तियों में से एक कंगना रनौत जी है जो हिमाचल से बिलोंग करती है। इस तरह की बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि 1954 से लेकर पद्मश्री अवार्ड दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की आज़ादी 2014 में हुई है। अगर 2014 में भारत आज़ाद हुआ है तो आप 1954 से लेके जो पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है? ये बहुत ही शर्मनाक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जब कंगना रनौत जी को 2020 में कुछ धमकियां आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये हिमाचल की बेटी है, हमें इनकी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, हम इनके लिए सिक्योरिटी देते हैं। वहीं यूथ कांग्रेस मंडी के जिला प्रवक्ता डिम्पल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं मिल रहा और पंचायती राज मंत्री द्वारा दिया गया बयान भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनरेगा में मजदूरों के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि मजदूरों ने अपना श्रमदान दे दिया है, लेकिन उन्हें उनके श्रमदान के मेहनताना उनको पिछले 4 महीनों से नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने पर भी मनरेगा मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार से बजट का प्रावधान नहीं हो रहा है। नवंबर माह तक जो 4 महीने बीते हैं, इसमें मनरेगा की पेमेंट्स अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री जी का बयान आया कि अभी हमें बजट प्रावधान नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि अभी इतने समय होने के बावजूद भी 4 महीने हुए और मनरेगा की पेमेंट्स नहीं आई। इस महंगाई के दौर में जब मनरेगा के मजदूरों का जो उनका एक आय, जो दिन का जो वेतन है वो मात्र 200 रुपये के आसपास है, जिसमें भी कई दफ़ा जब उनकी दिहाड़ी कई बार कम हो जाती है अगर काम की प्रोग्रेस ना आए। और उस महंगाई के दौर में जहां एक तेल की शीशी 265 रुपये तक पहुंच चुकी है और सिलेंडर का दाम 1000 रुपये पहुंच चुका है, उसमें जो है अभी तक केंद्र की सरकार हिमाचल को बजट का प्रावधान नहीं कर पाई है। ये बहुत ही दुखद है। 8 नवंबर को पंजाब केसरी में भी ब्रीफली यह न्यूज़ लगी थी, जिसमें कि अभी तक 103.75 करोड़ ये देनदारी अभी तक
हिमाचल गवर्नमेंट को मजदूरों की देने को रह गई है, जिसका कि उन्होंने अपना श्रमदान भी दे चुके हैं, अपना काम भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें उनकी मजदूरी का पैसा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुखद बात है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और पंचायती राज मंत्री से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस बजट का प्रावधान करें। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।